हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चेकलिस्ट के बारे में। गाइज गूगल माई बिजनेस के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्फो हम फिल करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस को किस तरीके से हमें फिल करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। कुछ हैक्स, कुछ ट्रिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेकलिस्ट क्या हो सकती है अगर हमारे पास कोई एक ऐसी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल आ रही है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। स्टैब्लिश्ड इन द सेंस कि ऑलरेडी वो प्रोफाइल बन चुकी है। अब हमें उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है या फर्दर हमें स्टेप्स लेने हैं, तो किन किन चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए और क्या हमारी आगे की स्ट्रैटेजी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की जो चेकलिस्ट है उससे रिलेटेड लगभग 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को आपको बता देता हूँ। ऑल द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फिल्ड कंप्लीट इन्फो। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी बॉक्सेस वहां पर दिए हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड वो मांग रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का नेम हो या वो सर्विसेज हो या वो कैटेगरी हो या फिर वो आपके वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन को आपको एक्यूरेट और सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सेकेंड, यूनिफॉर्म नैप साइटेशंस एंड एक्यूरेट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी मस्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका नेम, एड्रेस, वेबसाइट, फोन नंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आप देखें कि अगर किसी दूसरी लिस्टिंग वाली वेबसाइट्स के ऊपर भी आप उनको मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। देन क्रिएट अ पोस्ट कैलेंडर। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी पोस्ट होती हैं वो बहुत तरीकों से हमें रैंकिंग में हेल्प कर सकती है, बहुत तरीकों से जो अलग अलग क्वेरीज के ऊपर हमारी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल या लिस्टिंग रैंक करती है, उन क्वेरीज को इंक्रीज कर सकती है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेरीज के ऊपर हमारी जो प्रोफाइल है वो रैंक हो सकती है। फॉर दैट ये जरूरी है कि हम पोस्ट केवल क्रिएट ना करें। ये मत सोचें कि केवल हमें पोस्ट क्रिएट करनी, बट प्रॉपर उनके लिए स्ट्रैटेजी डिवाइस करें, प्रॉपर उनके लिए कैलेंडर बनाएं, किस तरीके से हम फॉर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ किस तरीके से हम जो है पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं या किस तरीके से हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किन कंटेंट्स के अराउंड जो है हमारी पोस्ट रहेगी। तो जो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है पोस्ट को लेकर, उसको हम प्रायोरिटी पे रखें और उसी के बेसिस पे हम अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी कैलेंडर हैं, उनको डिवाइस करें। देन द फोर्थ थिंग इज आंसर द क्वेश्चंस। गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा दूं। जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्टिंग पे हूँ, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे बी द फर्स्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ पर कोई भी, ठीक है, एनीवन जिसको भी ये प्रोफाइल दिख रही हो, यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो यहाँ पर जब वो क्वेश्चन पूछे तो ये आपकी ड्यूटी है कि यू शुड आंसर, ठीक है, क्योंकि उसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप वहां पर आंसर करें। तो बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर दें। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है गूगल माई बिजनेस के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ओपन टू ऑल होता है। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी आंसर कर सकता है, बट इफ यू नो द आंसर्स और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऑथेंटिक पर्सन इसका आंसर दें, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो आंसर दें, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर्स का भी सेक्शन है, इसे भी हमें बड़ी सीरियसली लेना है। आगे बात करते हैं क्लेम योर गूगल माई बिजनेस शॉर्ट नेम। तो जो गूगल माई बिजनेस के अगर आप प्रोफाइल का जो एड्रेस है उसको अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही लेंदी सा और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। जिस तरीके से फेसबुक पेज के कस्टम यूआरएल्स होते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर जाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने कस्टम जो यूआरएल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफाइल के रिस्पेक्ट में हो या वो अगर आपका वहां पर बिजनेस पेज है तो उसके रिस्पेक्ट में हो। सेम चीज यहाँ पर भी है कि आप अपने बिजनेस का जो शॉर्ट नेम है उसको क्लेम कर सकते। क्लेम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक यूनिक शॉर्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने ऑलरेडी ले रखा है देन इन दैट केस आपको दूसरा जो है शॉर्ट नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसको बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही क्लेम कर लें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक्स हैं। जब मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम सोशल माई बिजनेस कि हम गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल की ग्रोथ चेकलिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं। हम ऑप्टिमाइजेशन जो है वो चेकलिस्ट देख रहे हैं, तो वो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हमारी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो हम बनाने के बाद कौन से स्टेप्स लेंगे। अगर हमारी प्रोफाइल बन चुकी है, हमारे पास आ चुकी, फिर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। टर्न ऑन मैसेजिंग फीचर इन गूगल माई बिजनेस को आपको टर्न ऑन रखना है। देन जनरेट रिव्यूज बाय ब्रिंगिंग द ट्रैफिक फ्रॉम हायर ट्रैफिक प्रॉपर्टी टू गूगल माई बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। देखो ऐसा कई बार होता है या आपने भी देखा होगा कि एक बंदे की या एक ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की बड़ी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं, बड़ी जगहों पर इंटरनेट प्रेजेंस होता है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है उनकी वेबसाइट हो,
हो सकता है कि उनका जो है गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है, उनके अलग अलग सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है बहुत सारी उनके प्रोफाइल हैं। तो इंटरनेट के ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के फॉर्म में उनकी प्रेजेंस है। ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल होता है, या ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि सारी ही प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये जितने भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भी उनका प्रेजेंस है, उन सभी के ऊपर हाई ट्रैफिक होगा। कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब बहुत ही हाई ट्रैफिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर गूगल माई बिजनेस हमारा अभी स्टैब्लिश हुआ है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं, कहने का मतलब यह है कि अगर जो हमारी वेबसाइट है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट है और उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रिलेवेंट ट्रैफिक, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक लेबल या स्टिकर टाइप का हम वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो इस बात को इनिशिएट करेगा कि आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाके हमें रिव्यूज दे सकते हैं। तो कुछ ट्रैफिक का डाइवर्जन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में अगर हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक है, हमारी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रैफिक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैफिक यूजलेस है या उस ट्रैफिक को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप बड़ी आसानी से उस ट्रैफिक को यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। इन्हीं स्टेप्स के अराउंड आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर गूगल माई बिजनेस की तरफ आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन एन ऑप्शन फॉर यू दैट यू कैन ट्राई, राइट। सो ये हमारे गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चेकलिस्ट है। आई बिलीव आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बाकी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एक एक ऑप्शन को कवर करने की कोशिश की। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।